फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक वीडियो में। एक बहुत ही बुरी न्यूज़ आई है अभी सोशल मीडिया पर, मैंने देखा और जो देखकर सच में बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। क्योंकि हमने उस इंसान को सोशल मीडिया पर लड़ते झगड़ते संघर्ष करते हुए, जीवन की हर दुख घड़ियों को सहते हुए देखा था। मैं बात कर रही हूँ पिंकी की। वो विकलांग थी, पिंकी शिवम करके उनको जानते थे, क्योंकि उन्होंने जिससे शादी की थी उनका नाम शिवम था। पर ये नहीं पता था सच में, जैसे मालती चौहान का जाना एकदम से बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा था, वैसे ही ये लगा है। जो जानते हैं उनको पता होगा कि पिंकी एक विकलांग थी, पाँव से वो चल नहीं पाती थी। और फिर अचानक से उसकी ज़िंदगी में शिवम नाम का एक लड़का आता है जो उससे शादी करता है, और वो रातों रात सोशल मीडिया का एक जाना पहचाना चेहरा बन जाती है। क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी घर पर एक कोने में बैठकर ही निकाली थी, उसको कोई नहीं जानता था। पर कहीं से फेसबुक से, सोशल मीडिया से उसकी शिवम से बात होती है और शिवम आकर बोलता है कि वो उससे शादी करेगा। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा रहता है, पर शादी होती फिर कुछ दिन बाद से ही उन लोगों के बीच प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, पैसों को लेकर, काम धंधे को लेकर। पिंकी को वो ले जाता है, जगह जगह भटकता है, काम धंधा करता है। वो सब वीडियोस पिंकी के जरिए देखा था, और किसी ने पिंकी को सजेस्ट किया था कि तुम सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर एक अच्छा सा अकाउंट बनाओ, अपनी डेली रूटीन दिखाओ, क्या करती क्या नहीं करती। तो उसी के जरिए पिंकी की लाइफ में क्या चल रहा था वो सब हम लोगों को पता चलता है। और शिवम से भी उसके बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे थे। ये चीज़ भी सोशल मीडिया से सब जग जाहिर है। बहुत से इंटरव्यू लेने वाले जाते थे, आज भी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। पर दुख इस बात का है कि वो इंसान, बोलते हैं ना, जब दुनिया से लोग चले जाते हैं तब उसकी कद्र और ज़्यादा हो जाती है। जब पिंकी यहाँ पर थी तो शायद वही ससुराल वाले उसको अपने घर कभी नहीं लेके गए, कभी भी आने नहीं देते थे। बहुत कुछ बोलती थी जो पिंकी के ससुराल वाले हैं। इसलिए उसकी जब पहली डिलीवरी हुई थी तब भी वो फिर यहीं पर आ गई थी। और जब पहली बेटी हुई थी तो वो भी 7 महीने कुछ की थी शायद, और वो ख़त्म हो जाती है। तब पिंकी बहुत टूट जाती है, बहुत रोती है। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि पिंकी प्रेग्नेंट है, और 20 तारीख की रात बोलेंगे या 21 तारीख की सुबह 2:21 पर वो एक बेटी को जन्म देती है और होश में नहीं आती है। होश में नहीं आती है और सुबह 11 बजे तक वो बेहोशी रहती है, वेंटिलेटर पर रहती है, और 11 बजे उनकी डेथ हो जाती है। ये वीडियो जैसे ही आया ना, उनकी मम्मी का मैंने एक वीडियो देखा है, कई इंटरव्यू लेने वाले जा रहे हैं उनकी मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी जैसे रो रही, बिलख रही है ना, वो देख के पता चलता है कि एक माँ का बच्चा चाहे विकलांग रहे, चाहे कैसा भी रहे, जब वो छोड़कर जाता है तो उनके दिल पर क्या बीतती है। वही चीज़ मैंने अभी उनकी मम्मी का वीडियो देखा, क्योंकि मुझे लगता है कोई बाहर वाला शायद सच्चाई बताए, बड़ा चढ़ा के बताए, क्या करेगा। मैंने उनकी मम्मी का ही वीडियो सबसे पहले देखा। बहुत ज़्यादा रो रही है, और उनके हाथ में वो नन्ही सी परी है, जिसने शायद दुनिया में आई तो, पर उसको दूध पिलाने वाली माँ इस दुनिया में नहीं रही। उस बच्चे ने क्या नसीब लेकर आई है ये तो नहीं पता। पर पिंकी को मैंने देखा था, वो अपनी पहली बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सृष्टि नाम रखा था उसने, शायद इसलिए उसने शायद अपने चैनल का नाम भी पिंकी सृष्टि कर दिया था। वो उसको भी ऐसे ही कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे और वो नहीं रही थी, 7 महीने की थी। फिर अब बात ये है कि इतनी सारी वीडियोस आती थी कि उसको ससुराल वाले परेशान करते हैं, शिवम परेशान करता है, और यहाँ तक कि जो अभी डिलीवरी हुई है ना रात में 2 बजे, उस दिन भी उसकी मम्मी बता रही, पिंकी की मम्मी ही बता रही हैं कि डिले कर रहे थे ये लोग, 4 दिन 5 दिन डिले कर रहे थे कि 4-5 दिन बाद ऑपरेशन करवाएंगे, ऐसा सामने आ रहा है। और शिवम उस दिन भी शायद लेट ही पहुंचा, और जब पहुंचा तो उसको पता चला कि अब पिंकी नहीं है। जिस लड़की को जब वो जिंदा थी तब तक उसको शायद कभी ससुराल वाले लेने के लिए नहीं आए कि चलो, या कुछ डिलीवरी भी हो उसकी मम्मी के यहाँ ही हुई है। पर आज जैसे ही उसकी मम्मी से पूछा गया कि उनकी कहाँ है, तो बताया गया एम्बुलेंस में लेकर चला गया शिवम उनके गांव, जहाँ पर उसका गांव है, वहाँ पर अंतिम संस्कार उसका ससुराल में होगा। प्लीज़ आप लोगों ने भी यदि पिंकी की वीडियो देखी होगी, उसका संघर्ष देखा होगा, क्योंकि देखो वो विकलांग थी, उसको फिर इतने गंदे गंदे शब्दों से बोला जाता था कि अरे ये तो बूढ़ी है, शिवम की ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो एक बात बता दूं, मैंने वो वीडियो देखा था पहले, जब पिंकी का यूट्यूब चैनल भी नहीं था, जब शिवम उसको गोद में लेकर शादी करने के लिए ले जा रहा था। वो वीडियो मेरे आंखों में आज भी झूल रही है, सामने आ रही है।
कि जिस टाइम पिंकी की शिवम से शादी भी नहीं हुई थी, उस टाइम गोद में लेकर वो जब वो जीप में बैठ के गया था, वो वीडियो मेरी आंखों के सामने आ रहा है। तो उस टाइम पिंकी ने फोर्स नहीं किया था, वो तो जानती थी ना अपने आप को कि मैं विकलांग हूँ, मुझे कोई भी शायद नहीं अपनाएगा भी तो फेस वैल्यू के लिए या सोशल मीडिया पर छाए रहने के लिए ही। और उसी वीडियो से पिंकी को और शिवम को हम लोगों ने देखा, जाना, उनके बीच जो भी मनमुटाव झगड़े हुए वो सब भी देखे। पर आज शायद ना वो लड़ने वाली ना झगड़ने वाली पिंकी अब शायद नहीं है किसी के सामने। वो लड़ती थी, झगड़ती थी, वो चीज़ सबको दिखता था, पर उसके साथ जो होता था वो चीज़ हर कोई नहीं देख पा रहा था। मैंने देखा पिंकी की माँ का वीडियो, बहुत ही ज़्यादा बिलख रही, और वो सिर्फ यही बोल रही है कि इस दरवाजे पर, यहाँ पर वो बैठी रहती थी दिन भर, सूना कर करके चली गई। देखो, माँ अपने बच्चे को चाहे वो विकलांग हो चाहे कैसे, वो नहीं फेंक सकती ना, नहीं छोड़ सकती। जब ससुराल वालों ने परेशान किया तब भी उसी माँ ने उसको रखा था। लोग बोलते हैं कि अरे माँ ने ही घर तोड़ा है, माँ ने ही घर तोड़ा है। पिंकी, शिवम खुद नहीं जाते थे। शिवम जो है वो खुद नहीं ले जाता था अपनी माँ के घर या अपने घर पिंकी को, वो यहीं पर रहती थी। अब एक वीडियो मैंने देखा है जो पिंकी की जानने वाली है, उन्होंने भी वीडियो बनाया है, उन्होंने भी यही बोला है कि पिंकी ऐसे छोड़ कर चली जाएगी, मुझे पता नहीं था। और हाँ, एक वीडियो बनाया है जो गोरखपुरिया भाभी हैं, उनके हस्बैंड ने, क्योंकि गोरखपुरिया भाभी को भी अभी बच्चा हुआ था, तो उनके हस्बैंड ने भी वीडियो बनाकर बोला है कि पिंकी की आत्मा की शांति मिले। और शायद यही रीज़न है कि जब एक तो देखो पिंकी की हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी, मैं सच बताऊं तो सब लोग देखते हैं उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी जब पहली बेटी की डेथ हुई थी ना, और कुछ दिन बाद ही वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। हेल्थ बिल्कुल अच्छी नहीं है, और 1 साल में शायद 2 बच्चे उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं थे। कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है, बाद में भी पता चलेगा। तो उसकी वजह से जो भी डिलीवरी में प्रॉब्लम हुई, जो भी कुछ हुआ, वो और भी अब बातें सामने आएंगी। लेकिन हाँ, ये बात क्लियर है कि ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उसको होश ही नहीं आया, और रात में 2:21 पर बता रही है उनकी मम्मी की बेटी हुई थी, और फिर उसको होश नहीं आया। सुबह 11 बजे तक वो वेंटिलेटर पर रही, और बाद में बोल दिया गया कि पिंकी नहीं है। गोरखपुरिया भाभी जो है, उनके हस्बैंड का भी वीडियो आया, और उन्होंने बोला कि जब गोरखपुरिया भाभी का ऑपरेशन हो रहा था, उनके यहाँ भी बेटा अभी हुआ है, 1 ही महीना हुआ होगा मुश्किल से, तो वो बोले कि मैं इसी डर से और दर्द से गुजर रहा था। जब गोरखपुरिया भाभी भी हॉस्पिटल में थी, तो सबने अपने दुख जाहिर किए, और हम भी सोशल मीडिया का एक हिस्सा है, तो हम भी चाहेंगे कि आप लोग भी यदि पिंकी को जानते थे तो प्लीज़ पिंकी की आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रेयर कीजिएगा। इस ज़िंदगी में शायद उसने बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं, पर अब भगवान करे उसका जो भी आगे का होगा, उनकी आत्मा को इतनी शक्ति या इतना ज़रूर हम प्रे करेंगे कि अब वो जहाँ भी जाए उसकी हर इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत थी, उसी के लिए वो लड़ती, झगड़ती, चिल्लाती, जो भी करती थी। पर उसकी जगह पर रहकर यदि हम एक दिन भी इमेजिन कर लेना तो बहुत भारी लगेगा। पर आज वो इंसान नहीं है, पर उनकी यादें हैं सोशल मीडिया पर, उनकी वीडियोज़ है, और बिलखती हुई माँ है, और एक वो छोटी सी नन्ही सी जान है जिसे शायद अभी आंख भी नहीं खोली है, और इतना बड़ा दर्द है। वो शायद जब बड़ी होगी तब उसको समझ में आएगा, अभी तो वो कुछ नहीं जान रही। पर उस बच्चे को लेकर जब उस पिंकी की माँ रो रही है ना, वो देखा नहीं जा रहा है। प्लीज़ आप लोग ने भी यदि उनका वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। और क्या ही बोल सकते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।